बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ बयानी हाजिर खिदमत है और आज की इस प्रोग्राम में इंतहाई दगरगू सूरत हाल शहर कराची की, इस पर बात होगी। और कई बातें हुई, कई वीडियोस देखी आपने और यकीनी तौर पर शहर कराची बिलक रहा है और डूब रहा है। साथ ही मैं यकीनी तौर पर जब कराची की बात होगी तो हम हैदराबाद को भी साथ लेंगे, क्योंकि हमारा बिल्कुल कनेक्टेड सिटी है, बिल्कुल कराची के बिल्कुल साथ। और दोनों ही की सूरत हाल कमो बेश एक जैसी ही रही। क्या मसाइल हैं हमारे साथ कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी, उरूसुल बिदात, रोशनियों का शहर कराची को आज तक इसकी असल सूरत हाल में भी लाने में कामयाब नहीं हो रहे। पिछले 30 सालों से ख़ास तौर पे कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल अब इस हद तक नागुफ्तबा हाल हो गई है कि शायद शहर कराची के लोग आदी हो गए हैं इन तमाम मसाइल के, इस हद तक कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि आइंदा, और ना ही आइंदा आने वाली सूरत हाल में कोई ऐसी बहुत बड़ी तब्दीली की जो है ना सूरत नज़र आ रही है। तो आज हम ना सिर्फ ये कि इन मसाइल पे बात करेंगे, इन मसाइल के हल की तरफ बात करेंगे और वो क्या अवामिल हैं जिनके बायस ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे। मेरे साथ हस्ब मामूल, हस्ब दस्तूर हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब इफ्तिखार गजाली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब, कराची और यकीनी तौर पर जब भी कराची का जिक्र करते हैं हम तो एक दिल रोने का असर करता है कि जहां हम पैदा हुए, जहां हम पले बड़े, जो भी तालीम जिससे भी मिली, लेकिन शायद ये हालात नहीं थे, ये सूरत हाल नहीं थी आज से कोई 30 साल 35 साल कबल। कराची की गिरावट इस तेजी से हुई है कि शायद दुनिया का कोई शहर इस तरह से लगता हो हमें जैसा आज लग रहा है कि सैलाब जैसी सूरत है। यानी कि हम बाकी सब छोड़ें, निकासी आप पानी ना दें हमें, लेकिन जो कुदरत हमें पानी दे रही है उसको सेव करने तो दूर की बात है, वो हमारे लिए वबाले जान बन जाए। इतनी छोटी सी नालियां हमें बनानी होती है, इसमें कोई साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, नहीं कर सके हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्ताफ़ भाई, जो बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस इशू पर जो है वो आज हम पहली बार अपने प्रोग्राम में कुछ का जिक्र कर रहे हैं या इस पर बात कर रहे हैं। कराची शहर की हालत ज़ार दहाइयों पर मुहीत है। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क का पालनहार है। ये वो शहर है जिसने अपनी आगोश में पूरे मुल्क के लोगों को पनाह दी है। ये वो शहर है जहाँ से मुल्क भर में बसें भर भर के लोग अपने रोज़गार के लिए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज तक इस शहर को ओन करने वाला कोई सामने नहीं आया। इस वक्त जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है अल्ताफ़ भाई, हम सिर्फ कराची के हवाले से बात नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों ने, क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे इस खत्ते को मुतासिर किया है। और इस वक्त जो मानसून का सीज़न ये चल रहा है पाकिस्तान में, तो वो गुज़िश्ता 30-40 बल्कि 50 सालों का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मानसून का सीज़न है। लेकिन सवाल ये है कि आया हमने इस हवाले से कभी भी किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी साल, किसी भी महीने में कोई तैयारी की, कोई प्लानिंग की, कोई मंसूबाबंदी की कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल दरपेश हो जाए, सही, और कभी कोई इस तरह के मामलात जो है वो हमारे सामने आ जाए, तो उससे हम कैसे नंबरदाज़मा होंगे। आज तक हमने जो है वो इस हवाले से किसी भी तरह की मंसूबाबंदी नहीं की। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में जो है वो एक बहुत ही क़यामत खेज़ ज़लज़ला जो है वो हमारे ख़ित्ते में आया और पाकिस्तान का जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उससे मुतासिर हुआ। तो उस वक्त जो है वो NDMA नाम का एक इदारा जो है वो बनाया गया कि जो इस हादसाती सूरत हाल के हवाले से जो है वो मनसूबाबंदी करेगा, प्लानिंग करेगा, और उसके बाद जहाँ भी इस तरह की सूरत हाल और सिचुएशन दरपेश होगी तो वहाँ जो है वो इदारा काम करता हुआ हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क की दरपेश है, यानी वीडियो सामने आ रही है बलूचिस्तान की कि पूरा बलूचिस्तान तबाही के दहाने पर है। सराइकी वसे, पंजाब का जो सराइकी पट्टी वाला इलाका है वो मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है।
अंदरून सिंध बारिशों की सूरत हाल ये कि गुज़िश्ता दिनों नौशेर और फिरोज में 36 घंटे मुसलसल बारिश होती रही। बिल्कुल ऐसा ही था। सक्खर का एरिया जो है वो गुज़िश्ता 48 घंटों से जो है वो मुसलसल बारिश की लपेट में है। सैकड़ों मिलीमीटर का रिकॉर्ड हुआ है। समझ रहे ना? अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि यानी चंद मखसूस एरिया नहीं बल्कि लाखों एकड़ ज़रई अराजी जो है वो आपकी जो है वो सैलाब की जद में आ चुकी है। लाखों की तादाद में मवेशी जो है वो इस सैलाब की जद में आके जो है वो हलाक हो चुका और बर्बाद हो चुका है। इंसानी जानों का अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो लोग जो रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद सैकड़ों में बनती है, और वो दूर दराज के इलाकों के लोग जो बेचारे जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मकानात किस तरह टूट गए हैं, घर किस तरह इस सैलाबी रेले में बह गए हैं, वो एक अलग सूरत हाल दरपेश है। आप वो बात कर रहे हैं जहां तक हमारा मीडिया पहुंच सका जी, जहां तक हम पहुंचे नहीं है वहां क्या हालत हुई उसका तो हमें अंदाजा ही नहीं। हमें अंदाजा ही नहीं है उसका, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं अपने शहर कराची की तरफ। तो अल्ताफ भाई देखिए, ये कराची शहर वो शहर है कि जो पूरे मुल्क का 62% रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है। 62% रेवेन्यू पूरे मुल्क का हम इस शहर कराची से जनरेट करते हैं। सूबा सिंध की सतह पर, सूबा सिंध के हवाले से हम आ जाएं तो सिंध का 88% रेवेन्यू हम इस शहर कराची से जनरेट करते हैं। आपके पूरे मुल्क में लाहौर भी है और इस्लामाबाद भी, आपके मुल्क में मुल्तान भी है और फैसलाबाद भी, आपके मुल्क में अटक भी है और पिशावर भी, आपके मुल्क में सियालकोट भी है और सक्खर भी, आपके मुल्क में कोयटा भी है और हैदराबाद भी, आपके मुल्क में नवाबशाह भी है और दीगर बड़े बड़े इलाके हैं। यानी इन तमाम के तमाम बड़े शहरों से जहां कारोबारी सरगर्मियां भी अपने उरूज पर हैं, हम टोटल 38% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और उसके बाद हम जब इस कराची शहर की जानिब आते हैं तो यहां से हम पूरे मुल्क का 62% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सिंध का 88% रेवेन्यू जो है वो आपको ये शहर जनरेट करके देता है। लेकिन इस शहर का हाल इस वक्त जो हम मनाजिर देख रहे हैं तो शायद मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर आ जाए तो वो भी शर्म से अपना सर झुका लें। एक एक सड़क जो है वो सतह मुर्तफा जिस अंदाज की होती है उस अंदाज की शक्ल पेश कर रही है। ऐसा ही। एक एक गली और मोहल्ला जो है वो बारिश के पानी से अटा पड़ा हुआ है। और दूसरा अलमिया देखिए, मैंने अभी जिक्र किया अल्ताफ भाई कि इस शहर ने इस मुल्क की हर सियासी जमात को नवाजा है। यानी ये मैं एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं कि हर सियासी जमात, जिस सियासी जमात का आप नाम लेंगे उस सियासी जमात को इस शहर ने जो है वो अपने दामन में पनाह दी और नवाजा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें या मुस्लिम लीग नून को ले लें, आप तहरीक इंसाफ को ले लें या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को ले लें, आप तहरीक लब्बैक को ले लें या जमात इस्लामी को ले लें, आप जमीयत उलमा पाकिस्तान को ले लें या जमीयत उलमा इस्लाम को ले लें, हर सियासी जमात की नुमाइंदगी आपको इस शहर कराची से नजर आएगी। लेकिन इस शहर कराची को ओन करने वाला आपको एक भी नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो इस शहर कराची के लिए आवाज उठाने के लिए जो है वो असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हो, वो चाहे कौमी असेंबली हो चाहे सूबाई असेंबली हो। इस शहर कराची के अंदर 12 साल जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले मेयर रहे हैं। आया उन्होंने इस शहर कराची के हवाले से कोई मास्टर प्लान तरतीब दिया, कोई प्लानिंग की? इस शहर कराची के अंदर 16 साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर रहा है, लेकिन इस शहर कराची के हवाले से किसी ने कोई मनसूबबंदी और कोई प्लानिंग नहीं रही। इसी शहर कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। इस वक्त भी गुज़िश्ता 2.5 साल से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक साहब मौजूद हैं और आज ही वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनती हैं, अपनी वालदा के किरदार का उन्होंने हक अदा किया है, बारिश के दौरान वो रात दिन निकले रहे। लेकिन देखिए जो शहर की सूरत हाल है उसका हकीकत पसंदाना मंजर आपको सामने लाना होगा, लोगों के सामने ये चीज़ पेश करनी होगी। लेकिन आज मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बहुत अफसोस हुआ कि वो जिस अंदाज के अंदर जो है वो अपने तरक्याती कामों की गिनती करा रहे थे तो उससे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शहर की सड़कें जो है वो शीशे की तरह चमक रही हैं और गली और मोहल्लों में जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अच्छा, यहाँ एक मसला और मैं चाहूंगा कि शायद आप बड़ी बारीकबीनी से इस मसले को देखेंगे, बड़ा अहम तरीन है वसाइल। असल में कुछ अशराफिया ऐसी होती है कि उनके वसाइल को हासिल करने के लिए सबसे पहले शहर में मसाइल पैदा करने होते हैं। ये जरूरी होता है कि जब तक आप पानी की बंदिश करेंगे नहीं
जब तक टैंकर माफिया कमा नहीं सकेगा, जब तक आप कचरा सड़कों पर देंगे नहीं, जब तक आप अपनी मनपसंद लोगों को कचरे का कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं। मतलब सबसे पहले वो मसाइल खड़े किए जाते हैं, उसको इतना बड़ा बनाया जाता है कि इसके बाद फिर वसाइल होते हैं और वसाइल तकसीम हो जाते हैं। काम नहीं हो पाता लेकिन वसाइल सारे तकसीम। आप अगर देखें तो वसाइल उतने ही हैं, मतलब दिए जा रहे हैं, पैसा खर्च नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आता आपको और मुझे। आप समझते हैं कि वो जो एक नाइंसाफी या एक करप्शन है कि इससे पहले मसाइल पैदा करो देन फिर वसाइल की तरफ आओ, ऐसा ही है। देखिए सूरत हाल तो जो बज़ाहिर नजर आती है, अल्ताफ भाई जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं ऐसे ही है। देखिए ना कि आपने जो है वो गुज़िश्ता 50 साल में इस शहर कराची को पानी देने के हवाले से कोई प्लान नहीं किया। वो प्लान वो K1, K2, K3 और K4 की शक्ल में हो, सिर्फ हमें पेपर्स में नजर आता है। क्यों? कि हमने टैंकर माफिया को नवाजना है। हमें जो है वो शहर से कचरा उठता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो हमें कायम होती हुई और अपने लोगों को नवाजती हुई नजर आती है। साथ ही साथ अल्ताफ भाई मैं एक जानिब इशारा करूंगा कि देखिए मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में जो है वो सॉरी सिंध के हवाले से रेवेन्यू की बात की कि किस तरह रेवेन्यू है जनरेट हो रहा, सारी की सारी चीजें। अब सवाल ये है कि आपका पूरे पाकिस्तान की जो आपकी एक्सपोर्ट है 52% एक्सपोर्ट ये शहर कराची करता है। क्या बात है। आप अंदाजा लगाइए कि 52% जो है वो इस शहर कराची से होती है। पाकिस्तान की जो 100 बड़ी कंपनीज है एक्सपोर्ट कंपनीज, उसमें से आधे से ज्यादा का ताल्लुक इस कराची शहर से है। लेकिन क्या ताजिर बरादरी इस शहर की हालत जार को देखते हुए अपना किरदार अदा करने के लिए नजर आती है? हमें चंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नजर आती हैं, लेकिन ताजिर बरादरी को अपना रोल प्ले करना होगा, उसको सड़कों पर निकलना होगा, जहां एक तरफ अवाम को अब अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए बहुत सोच समझ कर जो है वो अपने इस हक़ रायदही को इस्तेमाल करना होगा, वहां हमारी ताजिर बरादरी को भी ये सोचना होगा कि जब वो टैक्स पे करती है, जब वो हर तरह के FBR के नोटिस को बर्दाश्त करती है, तो आया इस शहर कराची के हवाले से डेवलपमेंट के काम को जो है वो अपने मद्देनजर नहीं रख सकती? अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी बिल्कुल ज़िमन सवाल है इसके साथ, क्या ताजिर बरादरी की इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साइट एरिया, पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में से एक एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूं, अब तो फेडरल एरिया भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, क्या यहाँ पे रहने वाले फैक्ट्री ओनर्स की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी अपनी सड़कों को, ज्यादा से ज्यादा अगर देखा गया है तो वो राउंड अबाउट चुरंगियां जो होती है ना, वो उन्होंने अपने नामों से मंसूब करा ली है। क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब पता है कि यहाँ काम इस तरीके से नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत नवाजा हुआ है, छोटी छोटी सड़कें, अगर एक एक फैक्ट्री अपनी जिम्मेदारी ले ले, या 4-4 5-5 फैक्ट्रीज मिलके सैकड़ों फैक्ट्रीज हैं, हजारों फैक्ट्रीज हैं, आप समझते हैं कि ये भी नो डाउट हुकूमत पर अपने मसाइल हैं, या फिर वहां पर मेरा और आपका एक कंसर्न बना हुआ है कि शायद वो तो नहीं करेंगे, तो क्या अब हम भी नहीं करेंगे? लेकिन ये प्रैक्टिस कई जगहों पे हमें नजर भी आती है, गली मोहल्लों में लोगों ने अपनी चंदा जमा करके एक सड़क बना ली है, एक रोड बना ली है, एक फर्श बना लिया है, तो बेहतरी हो जाती है। क्यों ताजिर बरादरी, कल ही मेरा साइड से गुजरना हुआ, आप देखें वो हाल है कि शायद वो इतने बड़े बड़े उमरा जो है वो यहाँ से गुजरते, क्या उन्हें नजर नहीं आता कि कोई 10-20 लाख रुपए, 10-20 करोड़ रुपए जमा करके इस एरिया को ही कम से कम डेवलप करना शुरू करें? देखिए अल्ताफ भाई आप बिल्कुल सही जानिब इशारा कर रहे हैं। मैं इसी हवाले से बात कर रहा था कि असल में उन अफराद को जो इस शहर कराची के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को जो यहाँ तिजारती सरगर्मियों के फरोग का बाइस बने हुए हैं, उनको अपना रोल और अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उनको फील्ड में आना होगा, उन्हें बाहर निकलना होगा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपना रोल प्ले करना होगा, कोरंगी लांडी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया काटी को अपना रोल प्ले करना होगा, फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल जोन को अपना रोल प्ले करना होगा। इन तमाम के तमाम इंडस्ट्रियल जोन जो है उनकी एक बॉडी बनानी होगी, वो बॉडी मिलकर जो है वो अपनी वफाकी और सूबाई हुकूमत के साथ बैठे और उनके साथ बात करें कि जनाब हम इस सड़कें बनाने के लिए तैयार। देखिए सियालकोट के अंदर एयरपोर्ट बना या नहीं बना, सियालकोट के जो ताजिर बरादरी है उसने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए वहां दुनिया का जदीद तरीन एयरपोर्ट खड़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक है ना, आज हमारे सामने वो मौजूद है। तो इस शहर कराची के जहां जो है वो मुल्क की आधी ज्यादा एक्सपोर्ट जहां से होती है, जहां मुल्क की 100 बड़ी
कंपनीज, एक्सपोर्ट कंपनीज में से आधे का ताल्लुक जो है वो कराची से हो, जहां से 62% रेवेन्यू आप कलेक्ट करते हो, तो क्या वहां की ताजिर बरादरी हुकूमत पर, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उन पर ये जोर नहीं डाल सकती कि जनाब हम अपनी सड़कें अब खुद दुरुस्त करेंगे, हम अपने इलाकों को खुद बेहतर बनाएंगे और उस पर जो अखराजात आएंगे वो हम आपके टैक्स में से मिना करेंगे। देखिए ना, आप जो है वो, ये एक कानून है कि आप जो है वो वेलफेयर के कामों के लिए अगर कोई डोनेशन देते हैं और उसको जो है वो एफबीआर की जानिब से जो है वो टैक्स जो है वो टैक्स होते हैं, उनको मिना कर दिया जाता है, तो आप वो रसीदें और वो चीजें पेश करते हैं और वो आपके टैक्स में से जो है वो माइनस कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी जो है वो एक अवामी फलाई का काम है ना। आज सूरत हाल ये है कि लांडी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो या साइट एरिया हो, वहां कंटेनर जा नहीं सकते, कंटेनर वाले वहां कंटेनर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद जो है वो, मुझे एक जो है वो बेचारे सुजुकी ड्राइवर ने बताया कि उसकी गाड़ी जो है वो इस तरह कीचड़ में फंस गई कि उसको फोर्क लिफ्टर की मदद से उसको बाहर निकलवाना पड़ा, जिसको फोर्क लिफ्टर वाले को 10,000 रुपए उसको पे करने पड़े। देखिए, यानी आप ये अंदाजा लगाइए ना कि ये सूरत हाल उन इलाकों की है कि जो आपका माशी हब है, जो आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो आपके मुल्क की बैकबोन है, उस बैकबोन का हाल आपने ये कर दिया है और उसके बाद जो है वो आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अच्छा, अब एक चीज और सर ये बिल्कुल मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर आप हैं और मैं इसको मजीद कंटिन्यू भी करूंगा। और नाज़रीन, यहाँ पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है कि अवाम को, लेकिन अवाम का एतमाद बहाल करना जरूरी होगा। हुकूमत चाहे कोई भी हो, जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, ताजिरों का एतमाद बहाल नहीं होगा कि इनका दिया हुआ टैक्स या इन्हें मिला हुआ पैसा जो है वो सही जगहों पर इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनको लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने के लिए, बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए खर्च हो रहा है, जब तक ये मामलात सेट होते जरूर नजर नहीं आ रहे। तो वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और एक नया सवाल यकीनी तौर पर मैं लेके आता हूं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के वक्फे के बाद मैं हाजिर हूं और प्रोग्राम में वक्फे से पहले जिक्र हो रहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का और ताजिर बरादरी का और हमारे वो सनतकार जिनको एतमाद में लेके हम कम से कम उस इंडस्ट्रियल एरियाज को और बेहतर कर सकते हैं हुकूमत के साथ मिलकर। तो क्यों ये एतमाद का फुकदान है, इसी मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो क्या मसाइल हैं सर, इस मसाइल में क्यों ताजिर बरादरी पीछे हटती है या क्यों हुकूमत इनको एतमाद में लेने में नाकाम रही है अब तक? देखिए अल्ताफ भाई, मेरी तो समझ में ये आता है कि ये जो है वो एक मफाद परस्ती वाला और अपने ज़ाती फ़वाइद को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उसको जो है वो सामने रखकर जो है ये लोग फैसला करते हैं। अब देखिए, इस वक्त हम करंट सिनेरियो की तरफ आते हैं। इस वक्त इस शहर कराची के अंदर, इस शहर कराची से जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनकी अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बिल्कुल। उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी भी शहर कराची में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मौजूद है। जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी यहाँ से मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे यहाँ से कौमी और सूबाई असम्बली के जो है वो दोनों असम्बली के अंदर मौजूद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो है वो दो नुमाइंदे जो है वो यहाँ से सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो फंक्शनल मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नुमाइंदगी भी असम्बली में मौजूद है। यार, इस शहर कराची की ख्वाहिशात क्या है? क्या बात? ये शहर कराची क्या कहता है आपसे? सिर्फ इतनी सी तो बात कहता है कि हमारे गली मोहल्लों से कचरा उठा लो, हमारी टूटी फूटी सड़कों को बेहतर कर दो, हमें जो है वो बेहतर ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दो, पानी दे दो। ठीक है, हम पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, हमें पानी मुहैया कर दो। और इस शहर कराची ने कभी आपसे ये फरमाइश की है कि अरबों खरबों डॉलर से जो है वो हमारे लिए जदीद तरीन एयरपोर्ट्स बना दो? क्या इस शहर कराची ने कभी ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें जो है वो पूरे मुल्क से हटके जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो फंड्स दे दो? लेकिन इसके बावजूद हम गुज़िश्ता कई दहाइयों से देखते हुए चले आ रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो या नवाज शरीफ हो, परवेज़ मुशर्रफ हो या मौजूदा हुकूमत हो, हर साल 2 साल के बाद ये वज़रा आज़म कराची का दौरा करते हैं, कराची के लिए ये अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान करते हैं। उसके बाद वो पैकेजेस कहाँ जाते हैं, किस जगह इस्तेमाल होते हैं, किन डेवलपमेंट के कामों के अंदर वो सर्फ होते हैं,
ताहाल उसका तो कोई सुराग न मैं लगा सका हूं, न इस शहर की जो है वो ये मजलूम आवाम लगा सकी है। सर एक, हाँ जी बोलिए। इस वक्त भी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए ना, इस वक्त जो मैंने अभी आपको अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के जिक्र किया है मुख्तलिफ जमातों का, इन तमाम लोगों को अपने अपने हलकों के हवाले से डेवलपमेंट के फंड्स मिलते हैं, ठीक है ना। और वो डेवलपमेंट के फंड जो है वो चंद हजार या लाखों में नहीं होते, बल्कि वो करोड़ों रुपए में होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर गुज़िश्ता 4 से 5 साल के दौरान जो अरकान यहां से मुंतखब हुए हैं, और इत्तेफाक की बात आप देखिए कि जो अरकान कौमी असम्बली यहां से मुंतखब हुए, पीटीआई की हुकूमत थी, तो जो अरकान असम्बली यहां से मुंतखब हुए वो पीटीआई के हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, दोनों आपस में इत्तेहादी थे, दोनों को डेवलपमेंट फंड मिले, ठीक है। उसके बाद जो अरकान सूबाई असम्बली यहां से मुंतखब हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यानी हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद हमारे कौमी असम्बली में मौजूद और हमारे सूबाई असम्बली में मौजूद, और उनको डेवलपमेंट के फंड्स भी मिले। अब उन्होंने उन फंड्स को कहां इस्तेमाल किया, कहां यूटिलाइज किया, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल्स में जो है वो मुख्तलिफ खेलों के ग्राउंड्स हैं। अच्छा, अब उन खेलों के ग्राउंड्स के लिए एक डेवलपमेंट फंड अप्रूव हो चुका है, और वो डेवलपमेंट फंड क्योंकि गुज़िश्ता 2-2.5 साल से बल्दियाती सिस्टम यहां मौजूद नहीं है, तो वो जो जोनल म्यूनिसिपल कमेटियां और जो एडमिनिस्ट्रेटर के तहत जो है वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास वो डेवलपमेंट का फंड मौजूद है, ठीक है ना, हमारे पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का। लेकिन किसी एक ग्राउंड में घास उगना और पौधे लगना तो बहुत दूर की बात है, उसके अतराफ में ईंटें लगने तक का भी सिलसिला नहीं बन सका है। चार दीवारी नहीं हो रही। चार दीवारी जिसको हम कह लें ना, कि वो तक नहीं बन सका है। वो ग्राउंड जो है वो ग्राउंड की बजाय खंडरात का मंजर पेश करते हुए नजर आते हैं। जरूरत इस चीज की है कि आज जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम आगे चलकर उस पर बात भी करेंगे, उस हवाले से भी कराची के अवाम खास तौर पर और वोटर अपना वोट इस्तेमाल करते हुए ये सोच रहे हैं कि जिस नुमाइंदे को वो भेज रहे हैं, चाहे वो बल्दियात में भेजें, चाहे सूबाई या कौमी असेंबली में भेजें, आया उसने आपके इलाकाई मसाइल के हवाले से भी कोई आवाज उठानी है या कोई बात करनी है या नहीं करनी है। हमारी ताजिर बरादरी का रोल, जैसे कि अभी आपने कहा कि देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अब जो है वो राइज हो चुकी है, ठीक है ना। कम्युनिटी पुलिसिंग का सिस्टम है, सारा का सारा एक सिलसिला है। ताजिर बरादरी को इस हवाले से जोर देना होगा आपकी कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान को, आपके हुक्मरान तबके को, कि जनाब अगर आप इस शहर के हवाले से कोई मजबूत प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी नहीं करते और हमें काम होता हुआ नजर नहीं आता, तो उसके बाद हम ना सिर्फ ये कि टैक्स देना बंद कर देंगे, बल्कि आइंदा आने वाले कई माह तक हम अपनी फैक्ट्रीज बंद कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे। जब तक आप इस तरह का प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप इस तरह की आवाज नहीं उठाएंगे और अमली तौर पर उस पर इकदाम नहीं करेंगे। देखिए, एक प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसके बाद चाय बिस्किट और केक खाकर बाहर आ जाना और फिर ये कहना कि हमने बहुत शानदार काम कर लिया, ये कोई मसाइल का हल नहीं है। और साथ साथ में एक और जिक्र करूंगा अल्ताफ भाई, देखिए हम और आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं और हमारे बहुत सारे अहबाब जो है वो हमसे सीनियर लोग और हमसे बहुत ज़्यादा काबिल और जो है वो बड़े ए क्लास के लोग जो है वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौजूद हैं। यार खुदा के लिए कम से कम इस चीज़ को तो जहन में रखें कि इंसानी जान, उसकी इमलाक, उसके मवेशी, उसके ढोर डंगर, उसके खेत खलियान इस वक्त तबाही के दहाने पर है, और आपको जो है वो ये फिक्र लगी हुई है कि शहबाज गिल को जो है वो खांसी हुई है या नहीं हुई है, उसको जो है वो ऑक्सीजन मास्क लगा या नहीं लगा। यानी सूरत हाल मैं आपके सामने एक सिनेरियो पेश करूं, इस वक्त जो है वो इस वक्त हमारे मुल्क की इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें ना अल्ताफ भाई, वो सब हुक्मरान है। एक इत्तेफाक आप देखिए, आपकी वफाकी हुकूमत है वो 11 जमाती इत्तेहाद है, यानी 11 की 11 जमातें जो है उनके मिनिस्टर वज़रा जो है वो हुक्मरानी के मजे लूट रहे हैं। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ है वो जहां एक तरफ पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी में हुकूमत कर रही है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिला शिरकत गैर जो है वो सिंध में हुकूमत करती हुई हमें नजर आ रही है। हम बलूचिस्तान की सूरत हाल लें तो बलूचिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सब की सब जो है वो इस वक्त हुक्मरानी के मजे लूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन तब्दीली सरकार हमें मुल्क में तब्दीली का नारा, तब्दीली का नारा, तब्दीली का नारा और रजीम चेंज के नारे लगाती हुई तो नजर आती है,
लेकिन उसको जो है वो समंदर दरिया बुर्द होता हुआ जो है वो बलूचिस्तान और केपी और जो है ना वो सराइकी वसेब नजर नहीं आता। ठीक है ना, हमें जो है वो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वापसी होगी या नहीं होगी, उसके केस खत्म होंगे या नहीं होंगे, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुफ्तगू करती हुई तो नजर आती है, लेकिन वो जो है वो सराइकी वसेब में, सिंध में और बलूचिस्तान में परेशान हाल लोगों की परेशानियों की मदद करती हुई नजर नहीं आती। हमें जिंदा है भुट्टो जिंदा है का नारा तो लगाती हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में और खास तौर पर पूरे सिंध और अंदरूनी सिंध नजर आती है, लेकिन पूरा का पूरा जो लाड़काना डिवीजन है, सक्खर डिवीजन है, वो सैलाब की जद में आया हुआ है। हमें वहां जो है वो आवाज उठाती हुई और उनके मसाइल हल करती हुई नजर नहीं आती। ये जो छोटे छोटे गांव और कोठों में रहने वाले होते हैं ना अल्ताफ भाई, इनके कोई बैंक बैलेंस नहीं होते, सही बात है। इनके पास कोई नोटों की गड्डियां नहीं रखी होती, इनका तो सरमाया जो है वो इनके खेत और खलियान होते हैं, इनका तो सरमाया वो ढोर ढंगर और जानवर होते हैं, वो गाय और बैल जो है वही इनका सरमाया होते हैं। जब वो गाय और बैल और उनके जानवर जो है वो सैलाबी रेले में बहते हुए उनको नजर आते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैंने वो तस्वीरें देखी कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो सैलाबी रेले में बह गए और उसके बाद उनकी मैयतें निकाल कर जो है वो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि हमें जो है वो गीली जमीन खुश्क होती हुई नजर आए तो हम इनको दफनाएं। क्या आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो हम रिजीम चेंज और नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान और एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपनी सियासी इल्जाम तराशियां आप करते हुए समझते हैं कि मीडिया को एक खास मकसद के तहत, जो मीडिया के कंट्रोल वॉच डॉग्स जो होते हैं ना, वो खास मकसद के तहत ऐसे किसी मामले से निगाहें हटाने के लिए ऐसा कोई इवेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिसके बाद यकीनी तौर पर, इवन मैं तो ये देख रहा हूं कि अवाम भी अगर कहीं पे सैलाब हो, इसके आम अवाम है, वो सैलाब की कुछ चैनल्स पे अगर बात हो रही हो तो वो चैनल चेंज करके वहां देखते हैं कि ये बताइए कि यहाँ की क्या पोजीशन है, जो जिनका जिक्र आपने किया है। तो आप समझते हैं कि मीडिया जो वाकई जो है ना अवाम की आंख हुआ करती थी, उसको इस अंदाज से डाइवर्ट किया जाता है कि उस मौके पर ऐसा कोई इवेंट क्रिएट कर दो कि 8, 10, 20 रोज आप पे निकल जाए। जिस तरह कहा जाता है कि कोई कानून पास करना हो जो अवामी उमंगों के मुताबिक ना हो, तब भी कोई ऐसा इवेंट क्रिएट कर दो, अवाम उस पर लग जाएगी, हम यहाँ पीछे से जो काम करना होगा वो कर लेंगे। ऐसा 20 बार देखा गया है। आप समझते हैं कि मीडिया को डाइवर्ट भी किसी खास मकसद के लिए, एक तो पेड मीडिया का मैं और आप, इसमें हमें क्या कहना है, ये तो दुनिया से ढकी छुपी बातें, दुनिया भर में ये होता है। क्या आप समझते हैं कि क्या इस किस्म की भी कारफरमाइयां शामिल होती हैं? देखिए अल्ताफ भाई, आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं कि जाहिर है कि ये सूरत हाल तो है, ये अलमिया तो है, और जो है वो जो है ना वो पेड प्रोग्राम्स और जो है वो लिफाफा सियासत जो है वो बहरहाल जो है वो लिफाफा सहाफ़त जो है वो हमारे मुल्क में बहरहाल अपनी जगह पर है। लेकिन अल्ताफ भाई, मैं एक फिर गुजारिश करूँगा कि यार इंसानियत भी कोई चीज़ है, ठीक है ना, एक दर्द दिल भी है। हम किसी सड़क पर जा रहे होते हैं, हमें कोई बच्चा रोता हुआ नजर आता है तो हमारा दिल दहल जाता है, हम रुक कर पूछना शुरू कर देते हैं। तो आप मीडिया पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं तमाम की तमाम चीजें जो है वो, अब तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि रिकॉर्डेड चीजें आपके सामने आ रही हैं। आपको सैलाबी रेले बहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको उसमें इंसान और जानवर बहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लोगों के घर बार तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो ऐसी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि इस कराची शहर के अंदर जो है वो किस तरह जो है वो एक सड़क पे जाता हुआ रक्षा जो है वो उलट गया और उसके अंदर खवातीन बैठी हुई किस परेशानी का दो चार हुई हैं। हमने ऐसी वीडियोस भी देखी है कि एक बुजुर्ग शहरी जो है वो अपनी बेटी को जो है वो मोटरसाइकिल पर शायद पेपर दिलाने कुछ लेने के लिए जा रहे हैं और आगे सड़क पर एक घड़ा इस तरह का आया जो पानी से भरा हुआ था और वो बेचारे मोटरसाइकिल समेत उसमें गिर गए। सबसे बड़ा अलमिया भी आपके सामने, मैं गुज़िश्ता यार 50-60 साल से सुन रहा हूँ, मलीर नदी पर गई, मलीर नदी पर गए। यार हम उस मलीर नदी का कोई हल नहीं निकाल सके इस कराची शहर के अंदर। अभी पिछले दिनों भी जो है वो एक कार वो हैदराबाद से बेचारे शादी में शिरकत के लिए आई थी वो फैमिली, आप जरा उसकी लास्ट तस्वीर देखें जो उनकी सेल्फी है, कितने खुशो खुर्रम तैयार होकर खड़े हुए और उसके बाद वो 7 के 7 अफराद जो है वो कार के अंदर डूब गए, 5 लाशें जो है वो कल तक निकल गई। मीडिया अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, यहाँ जिम्मेदारी की बात है। यहाँ जिम्मेदारी पर एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है सर, जिम्मेदारी अगर मैं पंजाब की बात करूँ, इस बार नो डाउट वहां भी बेपनाह बारिश होती है, लेकिन पंजाब के बड़े शहर की अगर मैं बात करूं ना, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, वहां की खबरें कुछ कम आती हैं, जबकि कराची इन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटर
उस वही हाल है। आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कलीदी जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमतों की होती है, वो अपनी चश्मपोशी करती हैं और अपने किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जो है ना उस इलाके में, क्योंकि यहां मैं इख्तियारात की भी बात करूंगा, कराची को वो इख्तियारात दिए ही नहीं गए। और बदकिस्मती क्योंकि कराची में हुकूमत किसी और पार्टियों की रही, सूबे में हुकूमत किसी और पार्टियों की रही, मरकज में हुकूमत किसी और पार्टी की रही, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहे ना शायद इस वजह से भी कराची पीछे होता चला गया। आप समझते हैं कि एक सियासी वजूहात भी हैं इसके पीछे? अल्ताफ भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सियासी वजूहात अपनी जगह पर हैं कि ज़ाहिर है यहाँ से जो है वो गुज़श्ता 30 साल से सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ से एक मखसूस जमात जो है वो वोट लेती रही और वो असम्बली में आती रही और वो कभी हुकूमत का हिस्सा बनती रही और कभी हुकूमत से निकलती रही। लेकिन हुक्मरान जो हमारे सूबा सिंध के अंदर हुक्मरान जमात रही है उसका ताल्लुक जो है वो अंदरून सिंध से रहा है। लेकिन मैं फिर इस जानिब इशारा करूँगा कि देखिए अल्ताफ भाई, आप शहर कराची से नुमाइंदे तो मुंतखब कर रहे हैं ना, वो नुमाइंदे आपके सेनेट में, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं। बिल्कुल, वो अपोजिशन में है या हुकूमत में शामिल है। सवाल ये है कि वो अपना क्या किरदार और क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आया ऐसी शहर की अबतर सूरत हाल के बाद उन तमाम के तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बलियों को और सेनेट से वाबस्ता लोगों को अपने इस्तीफे जो है वो अपनी मुतालिका अथॉरिटीज को नहीं दे देने चाहिए थे? क्या उनको जो है वो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है वो प्रेस क्लब या असेंबलियों के बाहर जो है वो एहतजाज करते हुए जो है वो एक तवील धरना इस शहर कराची के हवाले से नहीं दे देना चाहिए था? यहाँ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यानी आपको मैं अल्ताफ भाई एक चीज़ की जानिब और निशानदेही करूँ और इशारा करूँ, आप ज़रा शहर में निकल जाएं। इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन का एक दौरा है। सिर्फ इस कराची शहर के अंदर जो पोल्स और फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और ओवरहेड ब्रिजेस जो बने हुए हैं उस पर करोड़ों रुपए के झंडे लगे होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के, बिला शुबा करोड़ों रुपए के। ऐसे ही हुआ। और जो पैना फ्लैग्स हैं और उनके जलसे जुलूस और रैलियां गुज़श्ता 2-3 साल से इस शहर कराची में जारी हैं, अगर उनको हम इंक्लूड कर दें तो अरबों रुपए इन सियासी जमातों ने अपनी प्रोजेक्शन पर, अपने जलसे जुलूस और रैलियों पर जो है वो खर्च कर दिए। काश के कोई सियासी जमात ऐसी होती कि वो ये कहती कि ये फला गली या फला मोहल्ले की जो सड़क है वो हमने अपने पार्टी फंड से जो है वो डेवलप कर दिए, आइए देखिए, और उसके बाद जो है वो हम मजीद इस शहर के अंदर भी काम करेंगे। काश के कोई समाजी इदारा ऐसा होता कि जो जगह जगह जो है वो हमें फलाही सरगर्मियां करता हो तो नजर आता है, लेकिन काश के ऐसा होता कि वो चंद सड़कें बना देता, चंद स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर कर देता, चंद एरियाज में जो है वो फूल और पौधे लगा देता, चंद ग्राउंडों को जो है वो बेहतर अंदाज में सामने ले आता और उसके बाद आवाम के सामने पेश करता कि देखिए जी हमने अपने ज़ाती फंड से जो है वो इस शहर कराची को जो है वो ये तोहफा जो है वो डेवलपमेंट के बल्दियाती इलेक्शन की तरफ आप आ गए हैं और यकीनी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन ही हमारा अगला मौजू है। और वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन जो 24 जुलाई को होने थे अब 28 अगस्त को होने जा रहे हैं। 24 जुलाई को क्यों नहीं हुए और 28 अगस्त को होंगे या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन इस इलेक्शन में जाने वाली पार्टियां जिसका जिक्र किया गजाली साहब ने कि करोड़ों नहीं बल्कि शायद ये अरबों में कहानी है सर, कि सिर्फ सोशल मीडिया को आप देखें तो कुछ जमातों ने करोड़ों रुपए का सोशल मीडिया फंड रखा हुआ था। तो आप अंदाजा करें कि जब ये सारे फंड जो है वो इस अंदाज से खर्च होंगे तो क्यों ना एक छोटी मोटी सड़क बना दी जाए, कुछ थोड़ा सा काम कचरा उठाने पर लगा दिया जाए, कुछ थोड़ा सा पानी का बंदोबस्त कर दिया जाता। और बेशक अपना झंडा लगा लें आप, लेकिन पानी तो आएगा हमारे पीने के लिए, तो पानी की बूंद बूंद पे आपका नाम खुद ब खुद दर्ज हो जाएगा। ये होते हैं वो मसाइल जिस पर मुझे और आपको बात करनी है। तो इंतजार कीजिएगा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और फिर बल्दियाती इलेक्शन में शायद हो सकता है कि हम आपको कुछ मशवरे दे सके आने वाले दिनों में आपने क्या करना है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद हाजिर हूं और अब है हमारा मौजू बल्दियाती इलेक्शन। ये हमारे आखिरी इस प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में सर, बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल सर पे 24 जुलाई को जो इलेक्शन होना था वो महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बायस सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट पर इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन किया और वाकई 24 जुलाई को बड़ी धुआंधार बारिश भी हुई। नो डाउट कि दुनिया में तो बर्फबारियों में भी और बारिशों में भी इलेक्शन का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ हम बड़े नाजुक मिजाज लोग हैं और इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की कि ये सियासी मसला था, मौसमी मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल वो नहीं हुए। अब 28 अगस्त को होने जा रहे हैं। फिर 28 अगस्त की ये जो स्पेल बड़ा 24 से एक स्पेल और सुनने में आ रहा है कि पता नहीं शहर कराची की, और हमारे यहाँ तो बारिश भी अब टाउन वाइज होना शुरू हो गई है। कराची इतना फैल गया है। क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इलेक्शन की प्रेडिक्शन आपको लगता है कि अब की बार, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका इंदिया दे दिया है, इसका फैसला दे दिया है कि अब हर सूरत में 28 को होना चाहिए, तो आपको लगता है कि 28 को अब इलेक्शन हो जाएगा और कराची को एक मुंतखब बल्दियाती क़यादत मिल जाएगी? अल्ताफ भाई देखिए, इलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा इस पर अपनी राय का इजहार करने की बजाय हमें सिर्फ ये कहना चाहिए कि इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इदारे अपने कायदे और कानून के तहत काम करते हैं और अपने रूटीन के तहत काम करते हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने गली और मोहल्ले में गटर लाइन और गटर के ढक्कनों को भी जो है वो पोलिटिसाइज कर दिया है। यानी अगर हमें जो है वो अपने मोहल्ले के अंदर जो है वो सीवरेज लाइन की सफाई भी करानी है तो हमारे जो है वो किसी सियासी जमात के रहनुमा से या जो है वो मकामी सियासी क़यादत से ताल्लुकात होने ज़रूरी हैं कि वही जो है वो हमें उसका अरेंजमेंट करके देगा। बसूरत दीगर इदारा जो है वो आके इस हवाले से अपनी कोई कारकर्दगी और अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट का एक सिलसिला है। वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो सियासत से बिल्कुल हटकर होती है। उसका काम अपने शहर की, अपने इलाके की डेवलपमेंट होता है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका बल्दियाती निज़ाम ही जो है वो आपकी सियासत की नर्सरी हुआ करता है, कि वहीं से जो है वो आपकी मुल्की और सूबाई सतह की जो है वो क़यादत भर के सामने आती है और फिर वो जो है वो पूरे मुल्क की बागडोर संभालती है। जाहिर है कि वो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने हल्के में जो है वो मुंतखब होने के बाद काम करते हैं, तजर्बा हासिल करते हैं, उनको पॉलिटिकल और दीगर हवाले से तजर्बा होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात सिर्फ आपको एडिशन दूंगा कि ऐसे कई नामवर सियासतदान गुजरे हैं जिन्होंने आगाज काउंसलर, बीडी काउंसलर किसी जमाने में हुआ करते थे, यहां से गली मोहल्लों से निकल के फिर वो जो वो आला तरीन मकाम पर पहुंचे सियासत भी और मनसब इख्तिदार पे भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है ना। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि बल्दियाती निज़ाम आपका सियासत की नर्सरी हुआ करता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का बल्दियाती जो सिस्टम है उसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखा जाता है। अब सूरत हाल क्या है कि आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 2.5 साल से हमारे इस सूबे सिंध में, हमारे शहर कराची में जो है वो बल्दियाती निज़ाम मफलूज है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, इंतखाब ही नहीं हो सके। क्या हुआ जनाब, हम बल्दियाती हल्का जात के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी मुर्दमशुमारी हो रही है, यानी डिले टैक्टिस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कंटिन्यूसली ये सिलसिला चलता रहा। उससे पहले जो 4 साल बल्दियाती निज़ाम रहा जिसमें वसीम अख्तर साहब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर कराची थे, वो हर दूसरे दिन प्रेस के सामने खड़े होकर सिर्फ यही रोना रोते हुए हमें नजर आते थे कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास अख्तियार नहीं है। ज़ाहिर है फंड्स नहीं है तो अख्तियार भी नहीं है, कि पैसे ही नहीं है तो मैं उसको कहाँ खर्च करूंगा। और उसके काउंटर में जो है वो हमें सूबाई रहनुमायान जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के जो है वो तकरीरें और अपनी प्रेस टॉक करते हुए नजर आते थे कि हमने इतने करोड़ का फंड जारी कर दिया और हमने इतने ये कर दिया और हमने फला कर दिया। सवाल ये है भाई कि आपने शहर को, मुल्क को, अपने इलाके को डेवलप करना है या नहीं करना है। अगर तो आपने नहीं करना है तो आपको ये डिले टैक्टिस और तमाम की तमाम चीजें और ये ढीठपन जो है वो दिखाना होगा और आप दिखाते रहिए। लेकिन अगर आपने अपने शहर को कुछ करना है, देखिए तारीख में नाम रह जाता है। अल्ताफ भाई, मौर्रिख अपना काम कर रहा है। आज भी जो है ना वो 1000 साल पुरानी लिखी हुई किताबें जो है वो दस्तयाब हैं और हम उनको पढ़कर ही जो है वो माजी के हवाले से अपने जहन को जो है वो अपनी जहन साजी करते हैं। उसको देखते हुए जो है वो हम अपने हाल की और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल सही। मैं आपके सामने एक चीज रखूंगा कि एक उस्ताद ने जो है वो क्लास में आकर एक सवाल किया शागिर्दों से कि अंधेरा क्या है। इससे पहले कि कोई जवाब देता,
एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इससे पहले कि आपका जवाब दूँ। उस्ताद ने कहा कि कहो। उसने कहा कि आप मुझे बताइए नेकी क्या है। नेकी क्या है? नेकी क्या है? उस्ताद ने कहा कि नेक काम। तो उसने कहा कि नहीं उस्ताद साहब, मैं अर्ज करता हूं, आपने पूछा अंधेरा क्या है। असल में अंधेरा कोई चीज नहीं है, रोशनी का ना होना अंधेरा है। अहम चीज रोशनी है। रोशनी है तो अंधेरे का वजूद नहीं है, रोशनी नहीं है तो अंधेरा है। उसने कहा कि बदी जो है, बुराई, वो कोई चीज नहीं है, नेकी का ना होना बुराई है। पूरे माशरे में नेकी है तो फिर बुराई का तो कोई वजूद ही नहीं है ना। आप नेकी नहीं कर रहे हैं तो फिर बुराई है। ठीक है, यानी आप इन दो मिसालों से अंदाजा लगाइए कि अंधेरा कोई अपना वजूद नहीं रखता, रोशनी का ना होना अंधेरा है। वजूद जो रोशनी का है, वजूद है रोशनी या नहीं है, है, लेकिन अंधेरा कोई अंधेरा तो इसका सबब है, इसका सबब है। रोशनी का ना होना अंधेरा है। बुराई अपने तौर पर कोई वजूद नहीं रखती है, नेकी का ना होना बुराई है। ठीक है ना। वो शागिर्द अल बैरूनी थे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा दीन, हमारे असलाफ हमें क्या सिखाते रहे हैं, हम क्या समझते रहे हैं। आज हमने इस शहर को रोशन करने की कोशिश की, हमने इस शहर की रोशनी को गुल कर दिया, नसीहतन अंधेरा छा गया। आज हमने इस शहर से नेकियों को खत्म कर दिया, नतीजतन बुराई छा गई। आप एक बार फिर नेकियों का दौरा कर दें, आप एक बार फिर इस शहर को उजालों से मुनव्वर कर दें, अंधेरा अपना वजूद खो देगा, बुराई अपना वजूद खो देगी। बिल्कुल। सवाल ये है कि अब हम बल्दियाती इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। क्या आया बल्दियाती इलेक्शन जो है वो उसके बाद इस शहर के मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे? क्या एक बार फिर हम मुंतखब बल्दियाती क़यादत को वही फंड्स ना होना और अख्तियार ना होने का रोना रोते हुए तो नहीं सुनेंगे? सही। अहम तरीन चीज ये है कि जो हमारा वोटर है, जो इस शहर का बासी है, अब वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हुए अपने जहन और सोच को सामने रखकर कोई फैसला करेगा, या फिर वही जो एक इलेक्शन का दिन होता है जिसे हमने एक मेले की शक्ल दे दी है कि जैसे एक मेला होता है कि मेले में हम जाते हैं, भंगड़े डालते हैं, ढोल धपक्का करते हैं, नाचते गाते हुए जाकर वोट डालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और भूल जाते हैं कि हमने किसे वोट दिया, और फिर आइंदा आने वाले कई सालों तक जो है वह हम मुंतखब क़यादत को गालियां देते हुए नजर आते हैं, हालांकि उसे मुंतखब और वोट हमने ही दिया होता है। आज शहर कराची के बासियों का ये जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो जब अपनी क़यादत को, खास तौर पर बल्दियाती क़यादत को मुंतखब करें तो अपने इलाके से ऐसे लोगों को मुंतखब करें, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो या ना हो, वो ये महसूस करें कि ये शख्स हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता। मैंने अल्ताफ भाई आपसे गुजारिश की, देखिए पहले भी प्रोग्राम के आगाज में, कि शहर कराची ने 12 साल दिए जमात इस्लामी को। बिल्कुल ठीक है ना। 2 मरतबा अब्दुल सत्तार अकवानी मेयर रहे, एक मरतबा जो है वो निमतुल्लाह खान साहब मेयर रहे। इस शहर कराची ने जो है वो 16 साल दिए मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को। 2 मरतबा फारूक सत्तार साहब इस कराची के मेयर रहे, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल इस कराची के मेयर रहे, और उसके बाद वसीम अख्तर इस कराची के मेयर रहे। अब्दुल खालिक अल्लाह वाला का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, डिप्टी मेयर रहा है यहाँ का। तारिक हसन जो है वो मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाले हैं, डिप्टी मेयर रहे इस कराची के। यानी इस जमात ने, इस शहर ने किस जमात को नहीं नवाजा। आज इस शहर के बासियों की और ख़ास तौर पर इस शहर की ताजिर बरादरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम में निकलें और अवाम के शऊर और आगाही को बुलंद करते हुए उनको इस जानिब कायल करें, माइल करें कि वो आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन, जो अल्लाह करे हो जाए, हमारी दुआएं हैं कि बल्दियाती इलेक्शन बेहतर अंदाज में, पुरअमन और बावकार अंदाज में हो, बहुत बेहतर और अच्छी क़यादत इस शहर कराची को मैसर आए। हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमतें जो हैं वो इस शहर कराची के ऊपर नज़र करम फरमाएँ, अपनी तमाम सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुल्क के इस माशी हब को, मुल्क की इस रीढ़ की हड्डी को संभाल लें। वरना ये याद रखिए कि अगर ये रीढ़ की हड्डी के मोहरे हिल जाते हैं ना तो फिर इंसान चलना खड़ा होने के काबिल नहीं रहता, फिर चलना दुश्वार हो जाता है। तो फिर ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क का चलना दुश्वार हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। दौड़ता हुआ कराची अगर इसी तरह से दौड़ता रहेगा, कब तक दौड़ता रहेगा?
इस कमर के साथ जिसके मोहरे हिलाए जा रहे हैं बार बार। बड़ी खूबसूरत बात पे इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। तो अब भी अगर हमने आंखें ना खोली, मैं शहर कराची के वासियों से ये ज़रूर दरख्वास्त करूंगा, ये वो दरख्वास्त नहीं है, दरख्वास्त से मुराद वो नहीं है कि जब आप किसी म्यूनसिपल अपनी यूसी में जाके अपनी गली के में खड़े हुए पानी, अपने खंबे में लगी हुई लाइट की को बात करें, वो आपसे कहेंगे कि दरख्वास्त दीजिए। ये क्या उन्हें नजर नहीं आता? ऐसे इदारे नहीं होते जो देखें, इनका काम है ये, आपको दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। उनका काम है ये कि जहां से भी बल्ब फ्यूज हो जाए उनको लगना चाहिए, जहां भी पानी खड़ा है वो खुद ब खुद निकलता रहे उनकी दरख्वास्तों के बगैर। ये है हमारा कल्चर। इस कल्चर से हमें हमारी जान कैसे छूटेगी कि आपको एक एक चीज के लिए अर्जी देनी पड़ती है, अपने घरों के आगे कचरा उठवाना हो तो भी। तो प्लीज इस बार इलेक्शन में बड़े सोच समझ के आप लोगों ने फैसले करने होंगे, और यकीनी तौर पर किसी सियासी जमात का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर मुंतखब करें जो कराची के लिए दर्द रखते हों, और न सिर्फ ये कि सूबाई सतह पर बल्कि विफाकी सतह पर कराची के हक के लिए लड़ सकें और कराची को कुछ ना कुछ दे सकें। इस नोट के साथ आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, असगर गजाली साहब हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।